हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर। आज हम आपके सामने न्यूमेरिकल्स कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये फोबिया रहता है, डर रहता है, और वो कहते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते, आंकिक प्रश्न हल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन बी सोल्व न्यूमेरिकल्स, यानी आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करें, क्या तरीका हो सकता है कि हम उसको इजीली तैयार करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोबिया, मन से आप डर निकाल दीजिए। जब भी आप किसी टॉपिक से, किसी चीज से डरते हैं तो वो आप पर हावी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग से ये डर निकाल दें कि न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न नहीं हो सकते, बहुत सरलता से हो सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल लेकर के चलेंगे, उनसे उदाहरण समझ सकते हैं आप, हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज न्यूमेरिकल करना शुरू कर रहा हूँ, स्टार्टिंग लेवल। मुझे केवल 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने, मैं ज्यादा टॉपिक्स के न्यूमेरिकल एक साथ नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं, जो लर्निंग स्टेज पे हैं, जो न्यूमेरिकल्स करने में जिनको दिक्कत आती, आज का सेशन उन लोगों के लिए। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम क्वांटाइजेशन आवेशों के क्वांटीकरण, बहुत सारे स्टूडेंट है थ्योरी तैयार कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं घबराते हैं उनसे। तो मान लीजिए हम आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा है, जो कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के सरल गुणक के रूप में हो सकता है, जिसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। और इसके लिए फार्मूला है Q = प्लस माइनस एन ई, जहां एन है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्यू कहलाता है वस्तु पर आवेश। दूसरे जो हम यहाँ न्यूमेरिकल्स लेकर के चलेंगे, वो लेंगे कूलॉम का नियम। दिस इज ऑल्सो सिंपल। कूलॉम का नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ एक कांस्टेंट लाते हैं फिलहाल हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 कहलाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। वैसे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरे की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में इसको भी हमें याद रखना होगा। वैसे नॉर्मली वैल्यू गिवन मिलती है, लेकिन प्रैक्टिस में हमें इसको लर्न होना चाहिए। तो केवल 2 फार्मूलों पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक 2 फार्मूलों को याद करना बहुत ज्यादा टिपिकल वर्क नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला काम है कि जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपने उन फार्मूलों को हम ठीक से लर्न कर लें और उन फार्मूलों में समझ लें कि हम जो भी वैल्यू इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं Q = NE। तो Q क्या है? ये है किसी वस्तु पर आवेश। जिस भी वस्तु की हम बात करेंगे उस पर है Q आवेश। N है आवेश वाहकों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमने इस्तेमाल किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और पूरे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो दूसरा फार्मूला आपको F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। तो कई बार आप उसको मेमोराइज करिए, लर्न करिए, लिख कर देख लीजिए। जब ज्यादा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो सारे फार्मूले आप लर्न करिए, बार बार लिख कर देखिए, दिमाग में दोहराइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला काम है फार्मूलों को लर्न करना।
और उन फार्मूलों में क्या चीज क्या होती ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्यू क्या है आवेश, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, Q1 Q2 दो वस्तुओं पर अलग अलग आवेश, आर क्या है उनके बीच की दूरी। जब ये आपको क्लियर हो गया इट मीन्स 50% ऑफ न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर सकते हैं यदि आपको गुणा भाग आती है। ठीक है, कैसे, कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करके चलते हैं जिससे आपको ये समझ में आए। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं। ये क्वेश्चन दिया है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर आवेशों की मात्रा की प्रकृति ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा, यहाँ फिलहाल लिखने बस समझाने के लिए लिखा, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को ढंग से रीड करिए और देखिए हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिवन की गई है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम नोट करते हैं। तो हमें गिवन है n इज इक्वल टू 500, n बराबर है 500। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते ही हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। वस्तु पर कितना आवेश है ये आपसे ज्ञात करना चाहता है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला आपके पास है Q इज इक्वल टू NE, n की वैल्यू है 500 और E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19, मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई अगर गुणा करें तो आएगा 8 गुणा 10 की घात -17 और मात्रा आ गई। पूछना चाहता है प्रकृति। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब है धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब होता है ऋणावेश। तो यहां है इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इतना धनावेश होगा। ठीक है, सिंपल Q इज इक्वल टू NE फार्मूला, वैल्यूज रखी हैं, सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड। (714) नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 714 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करिए। 7 और 14 सिंपल नाइट्रोजन की बात कर रहा है वो, तो 7 और 14 ये परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन्स की संख्या को बताता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को योग जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो फिलहाल नाभिक की बात कर रहा है, और नाभिक में हम जानते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो इसका मतलब है नाभिक पर केवल किन के कारण आवेश होगा, प्रोटॉन्स के कारण। प्रोटॉन कैसा है, धनावेश, नाभिक कैसा होता है धनावेशी, तो धनावेश होगा।
तो यहाँ क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो हम देखें, तो हमें दिया हुआ है n = 7, क्योंकि नाभिक पर प्रोटॉन है और प्रोटॉन की संख्या दी हुई है परमाणु क्रमांक 7। ई का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सिंपली Q = Ne, n का मान है 7 और 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करिए, गुणा 10⁻⁻19 कूलम, या आप लिख सकते हैं 1.12 गुणा 10⁻18 कूलम। ठीक है, सिंपल है, वैल्यूज रखी हैं। थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेप्टली आपको दिमाग में रखना है। धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो जितने न्यूमेरिकल्स दिए हुए 50% न्यूमेरिकल्स वेरी सिंपल होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, केवल वैल्यूज रखने पर आंसर आ सकता है। देन आफ्टर जब आप 50% के लगभग न्यूमेरिकल कर चुके होंगे तो आई थिंक सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले से बहुत ऊपर राइज हो जाएगा। और उसके बाद कुछ फार्मूले, अब क्वेश्चंस जो बचते हैं वो होते हैं जिसमें मोर देन वन रिलेशंस इस्तेमाल, एक से ज्यादा फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। वो उनको हम सेकंड स्टेज पे स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेज में डिस्कस करेंगे कि उस तरह के कैसे न्यूमेरिकल्स किए जा सकते हैं। कुछ एक दो न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ के और देखते हैं। इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन किया गया है, दो प्रोटॉन्स दिए हैं, उनके बीच की दूरी गिवन की गई है। तो सबसे पहला काम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सेलेक्ट करना है, दिया क्या है, ज्ञात क्या करना। दो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का आवेश हम जानते हैं, दोनों चूंकि प्रोटॉन है तो Q1 Q2 दोनों प्लस ई इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है, यानी प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच की दूरी गिवन की गई है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, और ज्ञात क्या करना है, उनके बीच में बल। ठीक है, तो सिंपली कूलम के नियम से बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मींस 9 × 10⁻9। Q1 Q2 1.6 × 10⁻⁻19 और दूसरा भी इतना ही है 1.6 × 10⁻⁻19 और r गिवन है 4 × 10⁻⁻15 स्क्वायर ऑफ दिस। 9 × 1.6 × 1.6 बटे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 10⁻⁻30 और ऊपर पावर देखिए 19, 9 पावर पॉजिटिव तो 10 बचेगी माइनस और यहां पर माइनस की 90 यानी 29। ठीक है, 16 से इसको डिवाइड करिएगा तो 0.1 टाइम्स, और ये पावर ऊपर जाकर प्लस होंगी तो 10 पावर बचती है, एडजस्ट कर दीजिए सीधे से, तो
14.4 न्यूटन। और चूंकि दोनों हैं धनावेश धनावेश और सजातीय यानी समान आवेशों के बीच में लगता है प्रतिकर्षण, तो इतना प्रतिकर्षण का बल होगा। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी एक मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या 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 दिया हुआ है। प्रत्येक पर है n यानी 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बीच की दूरी गिवन की गई है 1 मीटर और हमें निकालना है उनके बीच में लगने वाला बल S। तो अब यहां पर सेकंड वेराइटी सेकंड फेज का क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हैं कि बल ज्ञात करना है और बल हो सकता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। R गिवन है लेकिन Q गिवन नहीं है। अभी इससे पहले हमने आवेशों को क्वांटीकरण पढ़ा तो Q बराबर Ne की सहायता से यहाँ पर आवेश ज्ञात किया जा सकता है। इट मीन्स दिस इज क्वेश्चन ऑफ सेकंड फेज, जहां दो तरह के क्वेश्चंस दो तरह के फार्मूलों से मिला करके क्वेश्चन बना है। सबसे पहले आवेशों का क्वांटीकरण इस्तेमाल होगा, यानी हम गोलों पर आवेश निकाल रहे हैं। Q = Ne। n की वैल्यू है 10⁵ और e का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 यानी मान आ जाता है 1.6 × 10⁻14 और इतने कूलम। अब दोनों वस्तुओं पर आवेश पता है क्योंकि दोनों पर गोलों पर यही आवेश है। ठीक है, Q1 कह लें या Q2 कह लें, दोनों पर सेम है। अब निकाल सकते हैं हम गोलों के बीच पर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q1 का मान है 1.6 × 10⁻14, दूसरे का मान भी इतना ही है और R है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर तो इतना ही रह जाएगा। 1.6 × 1.6 2.56। पावर्स का रिकलेक्शन करें तो 28 पॉजिटिव नेगेटिव और 9 है पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। तो इतने कूलम का बल कार्य कर रहा होगा। ठीक है, फिलहाल कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, आगे लेकर के चलेंगे। फिलहाल ये न्यूमेरिकल्स हमने इस बुक से डिस्कस किए हैं और आप किसी भी बुक से न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से ले सकते हैं, किसी और बुक से ले सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। आगे के और टफ न्यूमेरिकल्स कैसे हल किए जा सकते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।